Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा है वह लेसन है सरफेस केमिस्ट्री। और आप जानते हैं सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट है। एक एडजॉर्प्शन है, दूसरा कैटालिसिस है, तीसरा कोलाइड है। कोलाइड में भी 2 मेन पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक का नाम साल है, दूसरे का नाम है इमल्सन है। तो हम जो है साल पे फोकस कर रहे थे। तो साल जो होता है एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड होता है डिस्पर्स फेज और लिक्विड होता है डिस्पर्सल मीडियम। तो हम फोकस कर रहे थे साल की प्रॉपर्टी। तो साल की 3 प्रॉपर्टी होती थी। एक थी साल की काइनेटिक प्रॉपर्टी, उस पर हमारा वीडियो आ चुका है, उसका एग्जाम्पल था ब्राउन मूवमेंट पर। दूसरी थी साल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिस पे हमारा वीडियो आ चुका है, उस पर मैंने फोकस किया था टिंडल इफेक्ट पर। तीसरी प्रॉपर्टी है साल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसको मैंने फोकस कर दिया था, बता दिया था कि इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है। आज का जो हमारा वीडियो है वह हम फोकस करेंगे फ्लैकुलेशन, कोआगुलेशन, उसको हिंदी में कहते हैं समाक्षेपण और स्कंदन। आज का वीडियो कुछ मामलों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कोआगुलेशन और जो फ्लैकुलेशन की जो घटना है आम जिंदगी में आप देखें, जैसे दूध का फटना, पनीर, दही बनना, छेना बनना, सब्जी दाल चावल रखा जाता है, 8-9 घंटे बाद उसमें से बदबू आती है, उसमें से स्मेल आती है। जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो डॉक्टर जो होता है उसको इंजेक्शन कैसे हिला के कंपाउंडर्स को लगाता है। ब्लड जो होता है जब कहीं पर बहता है तो लोग कहते हैं फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लड जम जाता है। ब्लड जब निकाला जाता है बॉडी में से, तो जिस बोतल निकाला जाता है उस बोतल में पहले से ही एक एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट होता है जो ब्लड को ज़्यादा देर तक जिंदा रखता है। यह सारी जो घटनाएं जो आसपास आपको दिखती हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इन घटनाओं को समझाने का जो सबसे बड़ी मैकेनिज्म है उसका नाम है फ्लैकुलेशन है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह फोकस होगा फ्लैकुलेशन पर, उसी का नाम होता है कोआगुलेशन। बहुत लोग इसका नाम रखते हैं प्रेसिपिटेशन, हिंदी में कहते हैं समाक्षेपण, अवक्षेपण और स्कंदन। तो आज का जो हमारा वीडियो उसका नाम है फ्लैकुलेशन, FLOCULATION, फ्लैकुलेशन। इसको हिंदी में कहते हैं समाक्षेपण। इसी का एक और नाम होता है कोआगुलेशन, COAGULATION, कोआगुलेशन। इसी का नाम होता है स्कंदन। अगर ये घटना होती है ब्लड में तो वह कहलाता है क्लॉटिंग, वह कहलाता है क्लॉटिंग कहलाता है। तो फ्लैकुलेशन कोआगुलेशन को समझना है तो बहुत आसान है। आप जानते हैं अगर कोई चीज जाके घुल जाती है पानी में तो वह बनाती सॉल्यूशन। अगर कोई चीज जाके पेदी में बैठ जाती है तो वह बनाती है सस्पेंशन। और अगर कोई चीज जाके फैल जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, तो वह बनाती है साल या कोलाइड। तो कोलाइड होने की सबसे बड़ी शर्त है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का लगातार रैपिड कंटीन्यूअस जिगजैग मोशन करना। अगर किसी भी साल का या किसी कोलाइड का डिस्पर्स फेज रैपिड कंटीन्यूअस जिगजैग मोशन करना बंद कर दे, आपस में इकट्ठा होना शुरू कर दे, अट्रैक्शन करके धीरे धीरे पेदी बैठना शुरू कर दे, तब तो साल मर जाएगा, तब तो कोलाइड की डेथ हो जाएगी। तो जब साल पार्टिकल या कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्स फेज पेदी में बैठ जाएंगे तो वह हो जाएंगे सस्पेंडेड स्टेट, तो साल का मरना कहलाएगा। तो जब कोई साल सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है तो साल का सस्पेंशन में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, जो घटना है, उसी का नाम होता है फ्लैकुलेशन। फ्लैकुलेशन का आसान मतलब होता है साल का कोलाइड का मर जाना, साल का कोलाइड का अपने वजूद को खो करके खत्म हो जाना, सड़ जाना, फट जाना, साल का साल नहीं रहना, कोलाइड का कोलाइड नहीं रहना, फ्लैकुलेट हो जाना। तो साल का सस्पेंशन में कन्वर्ट होने की जो घटना है उसका नाम है फ्लैकुलेशन। द कन्वर्जन ऑफ कोलाइड स्टेट इनटू सस्पेंडेड स्टेट इज नोन एज फ्लैकुलेशन, या द कन्वर्जन ऑफ साल इनटू सस्पेंशन इज नोन एज
फ्लाकुलेशन आर ओवर कोआगुलेशन। ये कोआगुलेशन का मतलब होता है, फ्लाकुलेशन मतलब होता है साल का मर जाना, साल का सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाना। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल दूध का फटना, दही का जमना, छेना का बनना। दाल जब सुबह बन जाती है, दाल चूंकि प्रोटीन्स है, वो भी एक प्रकार का कोलाइडल स्टेट है, 8-9 घंटे में छोड़ देंगे, दाल से महक आती है, बदबू आती है। महक बदबू आने का मतलब होता है कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने आकार को डैमेज करके अब सस्पेंशन में कन्वर्ट होने लगे हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं एक फिगर से एग्जाम्पल देता हूं। मान लिया जाए आपके पास एक साल है, साल का सॉल्यूशन है, इसमें जो है पॉजिटिव साल पार्टिकल हैं। इसमें पॉजिटिव साल पार्टिकल हैं। जब पॉजिटिव साल पार्टिकल हैं तो ये आपस में रिपल करेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। अब इसमें आपने डाल दिया B- कोई इलेक्ट्रोलाइट, तो जो B- होगा आएगा, आ करके साल के पार्टिकल न्यूट्रल कर देगा। जब न्यूट्रल कर देगा तो अब जो पूरे साल के पार्टिकल हैं अब हो जाएंगे न्यूट्रल उदासीन। अब यह आपस में रिपल करना बंद कर देंगे। अब यह आपस में इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास तो सेम चार्ज है नहीं। जब सेम चार्ज नहीं तो इनकी भी रिपल्सन नहीं होगा। कुछ में ऐसा आएगा, ये धीरे धीरे आपस में इंटरैक्ट होकर के इकट्ठे होकर के पीढ़ी में बैठना शुरू कर देंगे। इसमें ऐसा आएगा, ये पूरा साल जो होगा सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि साल के पार्टिकल जाके अब नीचे क्या हो गए, सेटल डाउन कर लिए, बैठ गए, पीढ़ी में इनका बैठना हो गया। अब जो है ये कन्वर्ट हो गए किसमें, सस्पेंशन में। तो साल के पार्टिकल का सस्पेंशन में कन्वर्ट होने की जो घटना है इसी का नाम है फ्लाकुलेशन। तो इसके अंदर क्या था, साल, यह क्या है, न्यूट्रल साल पार्टिकल, और यह क्या है, सस्पेंशन। तो यह साल जो है सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यह जो पूरी घटना है, इसी पूरी घटना का नाम है फ्लाकुलेशन, कोआगुलेशन। अब फ्लाकुलेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रक्त का थक्का जमना, ब्लड का क्लॉट होना। जब कहीं ब्लड बहता है तो उसके ऊपर आप देखे होंगे लोग फिटकरी रगड़ देते हैं। फिटकरी चूंकि अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट है, वह ब्लड के पार्टिकल को मार देती है, जमा देती है, उसके साल को सस्पेंशन में कन्वर्ट कर देती है, जाके ब्लड काला होके जम जाता है। ये क्लॉटिंग है, यह कोआगुलेशन है, यह फ्लाकुलेशन है। दूध लोग फाड़ते हैं, दूध में क्या होता है, पानी होता है डिस्पर्सन मीडियम, और एनिमल की जो फैट्स जो होती है वह होती है, जो चर्बी होती है वह होता है थे। जब उसमें अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं फाड़ने में तो फट जाता है, पानी अलग हो जाता है, छेना अलग हो जाता है, मलाई अलग हो जाती है। ये सारी जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं जो फ्लाकुलेशन या कोआगुलेशन का बढ़िया एग्जाम्पल है। अब सवाल आता है कि फ्लाकुलेशन कैसे हो सकता है। फ्लाकुलेशन के 3-4 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट को डाल दीजिए, पॉजिटिव साल होगा तो नेगेटिव आयन डाल दीजिए, नेगेटिव साल होगा तो पॉजिटिव आयन डाल दीजिए। तो इलेक्ट्रोलाइट के आ जाने से साल का फ्लाकुलेशन हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेल्टा बनना। जब रिवर वाटर सी वाटर से मिलता है तो रिवर वाटर जो है एक प्रकार के कोलाइडल पार्टिकल का गुच्छा होता है, उस भीड़ लगी रहती है। जैसे समुद्र के पानी से मिलता है, समुद्र का पानी साल्टी होता है, उसमें जो साल्ट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वह सी वाटर के कोलाइडल पार्टिकल का फ्लाकुलेशन कर देते हैं। नदी और समुद्र के मुहाने पर उसके मिलन पर
साल पार्टिकल इकट्ठा होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद एक टापू बन जाता है, उसी का नाम होता है डेल्टा। तो नंबर 1 हो गया बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा होता है बाय बॉइलिंग, उबाल के। आप देखेंगे दूध जब आप उबालते रहते हैं तो ऊपर की जो सारी मलाई होती है उसको निकालते रहते हैं, निकाल के फैट को निकालते रहते हैं। तो उबाल करके भी आप साल या कोलॉइड का फ्लॉकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा है बाय सेंट्रीफ्यूजिंग। आप देखते होंगे दूध में से मलाई क्रीम निकालते हैं, एक मथनी होता है, मथते हैं, निकालते रहते हैं। तो आप जो है उसको दूध को मार रहे हैं ना, उसके साल पार्टिकल को बाहर कर रहे हैं, उसके कोलॉइड को, डिस्पर्स फेज को। तो नंबर 1 हो गया बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 2 हो गया बाय बॉइलिंग, नंबर 3 हो गया बाय सेंट्रीफ्यूजिंग, नंबर 4 हो गया डायलिसिस। डायलिसिस से भी आप जो है फ्लॉकुलेशन कर सकते हैं। तो आप जानते हैं साल, चूंकि साल पार्टिकल में या कोलॉइडल पार्टिकल में जब इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी रहती है सॉल्यूशन के फॉर्म में, सॉल्यूट के फॉर्म में, तो वह कोलॉइडल जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जब उनकी इम्प्योरिटी ज़्यादा हो जाती है तो उनकी स्टेबिलिटी घट जाती है। तो अगर जो है किसी भी साल के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी आप बाहर निकाल देंगे डायलिसिस के माध्यम से, तो एक समय ऐसा आएगा साल एकदम हो जाएगा प्योर। जैसे साल प्योर होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम होते ही वह जम जाएगा, जम करके फ्लॉकुलेट होकर सेटल डाउन कर जाएगा, साल मर जाएगा, साल का फ्लॉकुलेशन हो जाता है। तो जो फ्लॉकुलेशन है, जो कोआगुलेशन है, इसका सबसे आसान है कि द कन्वर्जन ऑफ साल आवर कोलॉइडल स्टेट इनटू सस्पेंडेड स्टेट इज नोन एज फ्लॉकुलेशन आवर कोआगुलेशन। आम भाषा में कह सकते हैं अगर कोलॉइड मर गया, उसकी डेथ हो गई, उसने अपने वजूद को खो दिया, खत्म हो गया है, डेड बॉडी के रूप में आ गया है, सड़ गया है, तो वह कहलाता है फ्लॉकुलेशन, घटना कहलाती है। उसी का नाम होता है कोआगुलेशन। और इसको करने का 4 मेन आइडिया है, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय बॉइलिंग, बाय सेंट्रीफ्यूजिंग, बाय डायलिसिस। अब मैंने इसको समझाने के लिए इस बीकर में साल लिया है, पॉजिटिव साल है, बी आयन डाल दिया, बी माइनस इनको न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल होने के बाद अब ये आपस में रिपल करना बंद कर दिए हैं, जाके एग्रीगेट होकर सेटल डाउन कर गए। यह घटना कहलाती है सस्पेंशन की। तो साल का सस्पेंशन में जाना कहलाता है फ्लॉकुलेशन, कोआगुलेशन। अब कोआगुलेशन के बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। यह आज का टॉपिक हो गया। जो अब अगला हमारा टॉपिक होगा वह होगा फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू, फ्लॉकुलेटिंग पावर और हार्डी-सुल्जे रूल। तो अगर आपने अभी तक अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियो देखिए, आपको हर वीडियो आपको मिलेगा। कोई दिक्कत हो तो सवाल पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।